हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे लेसन 3 अप्पू एंड अनु। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एन एलिफेंट वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय सम ऑरेंज। तो यहाँ पर एलिफेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाथी। तो यहाँ पे पूरी का जो स्टोरी है वो हाथी और चींटी के बारे में ही है। तो चलिए देखते हैं। तो एन एलिफेंट वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय सम ऑरेंज। मार्केट का मतलब होता है बाजार और ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। ठीक है। एक हाथी, एन एलिफेंट मतलब एक हाथी बाजार जा रहा था कुछ संतरे खरीदने। उसे कुछ संतरे खरीदने थे। तो जो अप्पू था हाथी, वह बाजार जा रहा था संतरे खरीदने। तो एक हाथी बाजार जा रहा था कुछ संतरे खरीदने। ऑन द वे ही मेट एन आंट। बाजार जाते समय उसे वह एक चींटी से मिला। मेट मतलब मिलना और आंट मतलब होता है चींटी। तो बाजार जाते समय वह चींटी से मिला। अप्पू द एलिफेंट आस्क्ड। अप्पू जो एलिफेंट था उसने डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी, मतलब उससे पूछा, आंट से पूछा। अप्पू द एलिफेंट आस्क्ड। तो अप्पू जो था हाथी, उसने आंट से पूछा डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ठीक है, ऐसा पूछा उसने। तो अनु द आंट वॉज वेरी हैप्पी। अनु जो चींटी थी, चींटी का नाम था अनु। तो अनु जो चींटी थी वह बहुत खुश हो गई। उसने बोला कि सी सैड श्योर आई विल बी ग्लैड टू कम। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। आई हैव टू बाय अ पेन एंड एन इंक पोट। तो मुझे एक पेन और इंक पोट खरीदना है। ऐसा उसने बोला कि मुझे भी एक पेन और इंक पोट खरीदना है, दवात खरीदना है। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। मुझे कल स्कूल जाना है। टुमारो का यूज बोलते हैं कल। टुमारो का मतलब होता है कल। तो मुझे कल स्कूल जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि अनु एंड अप्पू वर गोइंग टू मार्केट, इट स्टार्टेड रेनिंग। अनु और अप्पू दोनों मार्केट जा रहे थे और बारिश शुरू हो गई। अप्पू टुक आउट हिज अम्ब्रेला एंड सेड। अप्पू ने अपना अम्ब्रेला खोला और कहा इट इज रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है। इट वॉज नाइस एंड सनी यस्टरडे। बल्कि जो कि कल धूप और अच्छा मौसम था और आज बारिश होने लगी। ऐसा उसने अप्पू ने कहा, किससे, आंट से। ठीक है। द ओनली वे टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी अ ट्रू फ्रेंड। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। ठीक है, अच्छे फ्रेंड थे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे आप लोगों को सुनना है और पढ़ना है। मार्केट, मार्केट मीन्स होता है बाजार। बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी। शनि, शनि को बोलते हैं धूप। और फनी, फनी को बोलते हैं ना वेरी फनी, वेरी फनी। तो फनी मतलब होता है मजाक। डे, डे यानी दिन। वे का मतलब होता है रास्ता। ऑन द वे बोलते हैं ना, तो रास्ता। वे का मतलब होता है रास्ता। प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे देखते हैं, वर्ड पावर पे आते हैं। तो यूज अन टू मेक अपोजिट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को अन का उपयोग करके यहाँ पे अपोजिट बनाना है। हैप्पी का मतलब होता है खुशी और अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। तो इसीलिए अपोजिट मतलब कि बिलोम में उल्टा बनाना है। ठीक है। तो अन का यूज करके हमें बनाना है। तो अनएबल, तो एनेबल क्या बन जाएगा, अनेबल। ठीक है। अनईजी, इजी का बन जाएगा अनईजी। अनवेल, वेल का बन जाएगा अनवेल। ठीक है प्यारे बच्चों, वेल का बन जाएगा अनवेल। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं बी नंबर पे है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें, जिनका यूज करके इनको सेंटेंसेस को भरना है। तो अप्पू वेंट टू, अप्पू कहाँ जा रहा था, तो अप्पू मार्केट जा रहा था। अप्पू वेंट टू मार्केट। अप्पू वेंट टू मार्केट। द आंट वॉन्टेड टू बाय अ, चींटी को क्या खरीदना था, मतलब चींटी जो थी वो क्या खरीदना चाहती थी, तो वे पेन खरीदना चाहती थी। इट स्टार्टेड रेनिंग। अप्पू टुक आउट इज, बारिश शुरू हो गई। तो अप्पू ने क्या खोला, अप्पू ने क्या खोला, अम्ब्रेला मतलब कि छाता।
तो लिख लेंगे अम्ब्रेला। ठीक है। अप्पू वांटेड टू बाय सम, अप्पू क्या खरीदना चाहता था? तो अप्पू ऑरेंज खरीदना चाहता था। ऑरेंज खरीदना चाहता था। 5वें नंबर पे है कि द आंट विल गो टू, चीटी कल कहाँ जाने वाली थी, मतलब चीटी कल कहाँ जाने वाली थी या फिर कल कहाँ जा रही थी? तो कल कहाँ जाने वाली थी? तो स्कूल। चीटी बोल रही थी ना कि कल मुझे स्कूल जाना है, तो चीटी स्कूल जाने वाली थी। ठीक है, आप लोग इतना कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं प्यारे बच्चों। तो हु वॉज अप्पू, अप्पू कौन था? अप्पू वॉज एन एलिफेंट, अप्पू वॉज एन एलिफेंट। ठीक है, अप्पू एक हाथी था, तो अप्पू वॉज एन एलिफेंट, अप्पू वॉज एन एलिफेंट। वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था? ही वॉज गोइंग टू, यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। हु मेट हिम ऑन द वे, उसे रास्ते में कौन मिला? अप्पू को रास्ते में कौन मिला? तो यहाँ पे लिखेंगे ही मेट एन आंट ऑन द वे, ही मेट एन आंट ऑन द वे, अप्पू को रास्ते में चींटी मिली। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द आंट, चींटी का क्या नाम था? तो यहाँ पे लिखेंगे द नेम ऑफ द आंट वाज, क्या नाम था? अनु। चींटी का नाम था ना अनु, तो द नेम ऑफ द आंट वाज अनु, चींटी का नाम अनु था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड द आंट वांट टू बाय, चींटी जो थी वह क्या खरीदना चाहती थी? तो द आंट, यहाँ पे हो जाएगा वांटेड टू बाय पेन एंड इंक पोट। तो चींटी जो चींटी थी वो क्या खरीदना चाहती थी? तो चींटी एक पेन और इंक पोट मतलब कि दवात खरीदना चाहती थी, स्याही खरीदना चाहती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतना क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लिया। अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेके फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स लर्न पे आते हैं। तो यूज ए एन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, ए और एन का यूज करके यहाँ पे हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो एरोप्लेन फाइल्स इन द स्काई, तो यहाँ पे अपन को ए का यूज हुआ है, तो अपन को लिखना होगा एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। एंड सेकेंड नंबर देखते हैं कि एन एलिफेंट हैज, तो यहाँ पे भी हो जाएगा एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, उनकी बहुत लंबी सूंड होती है ना, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑरेंज इज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड फ्रूट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ऑरेंज इज अ फ्रूट्स। आई हैव, यहाँ पे हो जाएगा एक पेन की बात हो रही है, तो आई हैव अ पेन। 5 नंबर है कि वी यूज, तो यहाँ पे है लिख लेंगे वी यूज एन अम्ब्रेला इन रेन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स टॉक पे आते हैं। तो टॉक टू योर क्लासमेट, आस्क दिस क्वेश्चंस, वर्क इन पेयर्स एंड राइट सेंटेंसेस विद आंसर्स। तो यहाँ पे आप लोगों के प्यारे बच्चों अपने फ्रेंड से, क्लासमेट से बात करनी है एंड कुछ क्वेश्चंस को पूछना है एंड क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, और उसके आंसर्स को आपको नोटबुक में लिखना होगा अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो डू यू लाइक टू फ्लाई एन एरोप्लेन, तुम्हें क्या एरोप्लेन
उड़ाना पसंद है, यस आई डू। अगर आपको पसंद है तो, आपके दोस्त को अगर पसंद है तो यस आई डू, और नहीं पसंद है तो नो आई डोंट। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को पसंद हो, यहाँ पे क्वेश्चंस बना दिए हैं। डू यू लाइक टू ईट अ मैंगो, क्या तुम्हें मैंगो खाना पसंद है? अगर पसंद है तो यस आई डू, नहीं पसंद है तो नो आई डोंट लिखना है आपको कॉपी में। ठीक है, डू यू लाइक टू सी, क्या तुम्हें देखना पसंद है? अगर हाँ यस आई डू तो लिख लीजिएगा यस आई डू, और नहीं पसंद तो नो आई डू। ओके, एंड डू यू लाइक टू फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या तुम्हें पसंद है एरोप्लेन में उड़ना? तो यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है, और नो आई डोंट, हाँ नहीं मुझे नहीं पसंद। अब जो भी आपको पसंद हो नापसंद हो अपना लिख लीजिएगा अपने फ्रेंड से पूछ के। ठीक है, कॉपी में। एंड डू यू लाइक टू सी द ताजमहल, क्या तुम्हें ताजमहल देखना पसंद है? तो यस आई डू, हाँ मुझे ताजमहल देखना पसंद है। नो आई डोंट, नहीं मुझे ताजमहल देखना पसंद नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पसंद है अगर तो यस आई डू लिखना है, नहीं पसंद तो नो आई डोंट। ठीक है, डू यू लाइक टू सी अ काइट, क्या तुम्हें पतंग देखना पसंद है? यस आई डू, हाँ मुझे पतंग देखना पसंद है। नो आई डोंट, नहीं मुझे पतंग देखना पसंद नहीं है। डू यू लाइक टू ईट एन आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना पसंद है? अगर आपको पसंद है तो लिखना है यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है, और नहीं पसंद तो नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट साइड पे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग टुडे, यस्टरडे और टुमारो। यहाँ पे टुडे, यस्टरडे और टुमारो, मतलब इन तीनों का यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। टुडे का मतलब हो जाता है आज, ठीक है, टुमारो का मतलब होगा कल, और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कि बीत गया, बीता हुआ कल। ठीक है, तो देखते हैं। सोनम वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सोनम मार्केट गई थी, तो सोनम वेंट टू मार्केट तो मतलब गई थी हो गया, तो यस्टरडे मतलब कि बीते हुए कल में वो मार्केट गई थी। टुडे शी इज गोइंग टू हर ग्रैंड माँ होम्स, आज वह दादी के घर जा रही है। शी विल मीट हर फ्रेंड्स पिंकी देयर टुमारो, कल वह अपनी फ्रेंड्स पिंकी से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ कल, तो मतलब कल मार्केट गई थी, और आज जा रही है मतलब आज अपनी दादी के घर जा रही है, मतलब टुडे आज अपनी दादी के घर जा रही है, और टोमेरो को बोलेंगे कि मतलब वो कल अपनी फ्रेंड पिंकी से मिलेगी, तो टोमेरो। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं। लेट्स डू इट, तो कलर दिस पिक्चर एंड राइट 3 सेंटेंसेस ऑन इट। यहाँ पे इस पिक्चर को कलर करना है, ऑलरेडी किसी ने कलर कर रखा है इसे, तो आपको ये पिक्चर अच्छे से मिलेगी, इसे आपको अच्छे से कलर करना है। ठीक है, एंड इसके लिए 3 सेंटेंसेस यहाँ पे आप लोगों को बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बना दिया है। इट इज रेनिंग अ मैन इज, इट इज रेनिंग बारिश हो रही है। अ मैन इज गोइंग टू मार्केट, जो मैन है आदमी है वो मार्केट जा रहा है। ही इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? अम्ब्रेला पकड़ रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहीं से एंड हो जाते हैं आपके सारे आंसर्स मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है लेसन नंबर 4, चीची द बेबी गर्ल। ठीक है, बेबी बर्ड। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।